गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, 7th यूनिट करे थे हम आपकी, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हमने आपके 2 ग्रुप कंप्लीट कर लिए थे, 15 एंड 16 ग्रुप। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ द 17 ग्रुप, जिसको आप बोलते हो हेलोजन फैमिली। ओके, तो यदि हम जनरल इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें तो हेलोजन फैमिली या ग्रुप 17 की जब आप बात करते हो तो 5 एलिमेंट कंसिस्ट करता है ग्रुप 17, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, और आपके पास एक लास्ट एलिमेंट होता है एस्टेटीन। ठीक है, विच इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो इसकी केमिस्ट्री तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से, ट्रेसेस में ही ये हमें मिलता है। जनरली यदि हम हेलोजन्स की बात करें तो हम 4 ही एलिमेंट को हेलोजन्स में इंक्लूड करते हैं बेसिकली, दैट इज़ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो सबसे पहली बात, नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, कलेक्टिवली नाम इनका हम हेलोजन्स लेते हैं। हेलोजन्स मीन्स, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट, सी सॉल्ट, जिन्स मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो मीन्स जो सी सॉल्ट फॉर्मर होते हैं उसको आप हेलोजन्स बोलते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 एलिमेंट होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आपके सी वाटर में आपके अक्कर होते हैं। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से इसको सुपर हेलोजन बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास लास्ट एलिमेंट है एस्टेटीन, उसको आप रेडियो एक्टिव बोलते हो। ऐसा माना जाता है कि वो मे बी मेटलॉइड नेचर का होता है। ठीक है, तो ऑकरेंस की यदि हम बात करें तो हेलोजन आपके रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में तो ये एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। ऑलवेज जो हेलोजन्स है वो आपके कंबाइंड स्टेट में ही हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। ठीक है, तो कंबाइंड स्टेट में यदि हम बात करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे पहले एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फ्लोरीन आपका इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ की क्रस्ट में, जिसकी परसेंटेज 0.07% होती है। चीफ मिनरल्स जो होते हैं फ्लोरीन के, वो आपके पास फ्लोरोस्पार होता है। फॉर्मूला याद रखना है, जो भी और सी या मिनरल्स आपके दिए हुए हैं उनके फॉर्मूले आपने डेफिनेटली याद रखने हैं। फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला CF2 होता है, क्रायोलाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Na3AlF6। ठीक है, फ्लोरो एपेटाइट होता है आपके पास। यदि हम बात करते हैं तो कुछ अमाउंट आपका फ्लोरीन का प्रेजेंट होता है सॉइल में, रिवर वाटर में, प्लांट्स में, बोन्स में, जो एनिमल्स के टीथ होते हैं उनमें। ठीक है, क्लोरीन की यदि हम बात करें तो मोस्ट अबंडेंट होता है हेलोजन्स में। क्लोराइड्स की फॉर्म में बेसिकली एग्जिस्ट करता है, 0.14% होता है अर्थ की क्रस्ट का। ठीक है, तो चीफ जो सोर्स होता है क्लोरीन का, जो वो सी वाटर आपके पास होता है बेसिकली 2.8% बाय मास। ठीक है, और यदि हम इसके मिनरल्स या ओर्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड आपके पास जो रॉक सॉल्ट होता है उसकी फॉर्म में मिलता है, कैरनेलाइट की फॉर्म में ये हमें मिलता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है। ओके, ब्रोमीन की यदि हम बात करें तो ब्रोमीन ब्रोमाइड्स की फॉर्म में बेसिकली हमें मिलता है, और बहुत लेस अमाउंट में ये एग्जिस्ट करता है अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो बेसिकली ये ऑकर करता है सी वाटर में, आपका सी जो साल्ट की लेक्स होती हैं वहाँ पे। एल्कलीन और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उसके ब्रोमाइड्स की फॉर्म में, जैसे NaBr, KBr, MgBr2, इस फॉर्म में। आयोडीन की यदि हम बात करें तो एक्सटेंट आयोडीन का और ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ये मेनली सी वीड्स के ऑकर में एग्जिस्ट आपका करता है। ठीक है, जो एल्कली मेटल आयोडाइड है उसकी फॉर्म में। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के जो सॉल्ट होते हैं कैलिच, जिसको आप क्रूड चिले सल्ट पीटर भी आप बोलते हो। ठीक है, उसमें भी आपका सोडियम आयोडेट की फॉर्म में आपका जो आयोडीन है दैट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये होगी इसकी जनरल ऑकरेंस की बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 17 ग्रुप की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास NH2NP5 होता है। मीन्स नियरेस्ट जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करने के लिए दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बेसिकली जो हेलोजन्स है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, तो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक जैसे हम अदर ग्रुप की पढ़ते आते हैं तो सेम यहाँ पे आप अप्लाई करोगे उन चीज़ों को। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की यदि हम बात करें तो हेलोजन आपके स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती है पूरे पेड़ की यदि आप बात करते हो उसमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है यदि आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो। ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़ के आपके पास नोबल गैसेस से पहले 17 ग्रुप आता है तो उनका जो साइज़ होता है वो स्मॉलेस्ट होता है।
ठीक है। उसके बाद हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यदि आप डाउन द ग्रुप बात करोगे तो डिक्रीज़ होती है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि साइज़ आपका इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो हर एक ग्रुप में। ठीक है, यदि आप हैलोजेंस की बात करते हो बेसिकली इन पीरियड में, तो आपके पास जो हैलोजन होती है उनकी लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। ठीक है, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है हैलोजेंस की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है यदि आप पीरियड की बात करते हो तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए जो हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लार्ज नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती चली जाती है। उसका रीज़न होता है साइज़ का इंक्रीज़ होना। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक्सेप्शन आपके पास आती है, आप ऑक्सीजन के केस में भी ये पढ़ चुके हो। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी लेस नेगेटिव होती है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है फ्लोरीन आपका स्मॉल साइज़ का है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होती है स्मॉल साइज़ होने की वजह से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव होती है। यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ऑब्वियसली हैलोजेंस आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, और फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है इसकी, दैट इज़ द 4। ठीक है, लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि साइज़ आपका इंक्रीज़ होता है एटम्स का। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बाद। तो यदि हम एटोमिसिटी की बात करें तो दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो हैलोजन है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट आपके पास होते हैं। वो क्या करते हैं, जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास मौजूद होता है उसको आपका शेयर कर देते हैं दूसरे एटम्स के साथ, ताकि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। दैट इज़ द रीज़न हैलोजन आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ से हमने अभी कंफर्मेशन की है, दे एग्जिस्ट एट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो आपके पास वीक होती हैं। जैसे जैसे साइज इंक्रीज़ होता है वंडरवॉल फोर्सेस आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। इसलिए आप बोलते हो फ्लोरीन एंड क्लोरीन वीक फोर्सेस की वजह से ये आपकी गैसेज होती हैं। ब्रोमीन आपका लिक्विड हो जाता है एंड आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी साइज़ के इंक्रीज़ होने से कॉन्टिन्यूसली आपका इंक्रीज़ होता है। ओके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की नेक्स्ट आपके पास बात आती है। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो आपके पास हैलोजेंस है वो नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटेलिक नेचर है वो डाउन द ग्रुप आपका कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और आयोडीन जो है वो आपका पॉजिटिव आयन की फॉर्म में भी आपका एग्जिस्ट करता है, सॉलिड होने की वजह से उसका मेटेलिक लस्टर उसके पास होता है। ठीक है, यदि हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप आपकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती है। तो बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से, इसलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो आपकी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ होती है। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो आपके पास कम होती है, होनी चाहिए थी ज़्यादा बट वो कम होती है। वो आपका फ्लोरीन का साइज़ कम होने की वजह से होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर लेस एनर्जी। ठीक है, तो यदि हम कलर की बात करें तो हैलोजन आपके कलर्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, कलर्ड जब भी आपके पास क्या होता है कि जो हैलोजन है उसके मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद आपके एक्साइटेड होके हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं, जहाँ से जो लाइट है रिमेनिंग जो लाइट है उसको ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कलर होता है हैलोजन का वो एक्चुअली ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से होता है। ठीक है, हैलोजन हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो हैलोजन, फ्लोरीन, पेल येलो, ये आपके पास कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो फ्लोरीन क्लोरीन आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। ब्रोमीन आयोडीन स्पार्कलिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, मींस ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी होती है ब्रोमीन एंड आयोडीन की आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एक्सेट्रा।
ठीक है। कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं आफ्टर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। आयोडीन आपका डिजोल्व होता है एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में और कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। यहाँ से आपका दिया हुआ है KI जब ऐड होता है आपका आयोडीन में तो KI3 वहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड की यदि हम बात करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रो जो है फ्लोरीन है दे फॉर्म हैलाइड आयन, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करके वो जैसे NaCl हो गया HCl हो गया तो X नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ उन्होंने आपका बेसिकली शेयर किया है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, ठीक है। तो आपके पास जो हैलोजन हैं वो आयनिक भी हो सकते हैं, दे कैन बी कोवलेंट, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ तो वो आयनिक होंगे, लेकिन आपके पास जो वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसके साथ वो या नॉन मेटल के साथ वो आपके कोवलेंट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन या हैलोजन जो होते हैं वो बेसिकली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन आपका यूजुअली -1 ही करता है, सिर्फ HOF को छोड़ के। HOF एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे आपका फ्लोरीन +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो HOF में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फ्लोरीन की, लेकिन जो हैलोजन होते हैं अदर हैलोजन वो -1 तो शो करते ही हैं, +1 भी वो शो कर सकते हैं और उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो कर सकते हैं, दैट इज़ +3 +5 एंड +7, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है यहाँ पे कि जो भी आपके पास हैलोजन होते हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जब वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, या तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, ठीक है, या वो शेयर भी करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, तब भी वो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ही होती है, ठीक है। यदि वो अपने जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से तब +1 होती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने फ्लोराइड के साथ आपकी यहाँ पे कंपाउंड बनाया तो ClF, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ओके। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये कंडीशन है यहाँ पे अप्लाइड। उसके बाद फ्लोरीन तो आपका और अदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट है वो आपके पास अदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 एंड +7 शो कर सकते हैं बिकॉज दे हैविंग d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन देयर ऑर्बिटल, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है अपने ऑर्बिट को दे कैन एक्सपेंड, वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं तो दे कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, दैट फॉर एग्जांपल ClF7, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हो। तो यहाँ से आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने फ़िलहाल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट करना है। एक कंसेप्ट आपने और करना है, वो आपके पास है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को आपने स्टडी करना है। यहाँ पे अनालमस बिहेवियर क्यों शो करता है फ्लोरीन, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे होगा, स्मॉल साइज़ होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होती है, d ऑर्बिटल एब्सेंस यहाँ पे होता है, d ऑर्बिटल आपका एब्सेंट होता है फ्रॉम द फ्लोरीन, ठीक है। तो इस अनालमस बिहेवियर को आपने स्टडी करना है। रिएक्टिविटी का कंसेप्ट आता है, तो फ्लोरीन आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हैलोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, -1 तो शो करता ही है, +1 HF के केस में शो करता है, बट अदर मेंबर्स आपके +3 +5 +7 शो कर सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है फ्लोरीन में d ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट नहीं होता, बट अदर एलिमेंट में d ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट होता है, दे कैन एक्सपेंड देयर ऑर्बिट, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो फ्लोरीन है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो HF आपका लिक्विड होता है, लेकिन अदर जो हैलोजन होते हैं वो आपके गैसेस होते हैं, ठीक है। HF आपका वीक एसिड होता है, लेकिन अदर हैलोजन आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। नेचर ऑफ कंपाउंड की यदि हम बात करते हैं तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने की, ठीक है। और फ्लोराइड का जो है मैक्सिमम आयनिक करैक्टर होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर की यदि हम बात करते हैं तो फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है,
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो एग्जिस्ट करता है। ये कंसेप्ट आप 11th में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। रिएक्टिविटी की यदि हम बात करें हेलोजन एसिड्स के साथ, तो आपके पास HF मोस्ट आपका रिएक्टिव होता है हेलोजन एसिड्स में, ठीक है। तो जो फ्लोरो आपके पास सिलिकेट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर सकता है, सिलिकेट्स के साथ रिएक्शन करके फ्लोरोसिलिकेट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यूज़ होता है उसका ग्लास की ईचिंग करने के लिए थर्मोमीटर में, ब्यूरेट्स में, ठीक है। तो इन अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से फ्लोरीन को आप बोलते हो सुपर हेलोजन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने करना है आज, ठीक है। कल फिर हम जो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है केमिकल रिएक्टिविटी का, वो हम स्टार्ट करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑल द कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपने करना है कंप्लीट। थैंक यू।